देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों ने सूद समेत वापस किया केसीसी का पैसा, फिर भी हुए कर्जदार तो सल्फास लेकर पहुंचे बैंक। किसानों को नहीं मिल रही लहसुन की सही कीमत तो सड़कों पर फेंकी उपज। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान में 360 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा गन्ने का रेट। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी जिले के किसानों के ऊपर एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई है। दरअसल यहां पर कुछ किसानों ने कृषि कर्ज और बैंक अधिकारियों के बर्ताव से परेशान होकर पेट्रोल और सल्फास लेकर बैंक के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। साथ ही ये धमकी देते हुए बैंक शाखा पर आरोप भी लगाया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लिया गया उन्होंने जो कर्ज लिया था वो लोग उसे वापस कर चुके हैं, मगर बावजूद इसके बैंक उन्हें कर्जदार बता रहा है। ऐसे में बैंक अब उन पर अवैध तरीके से उनसे जबरन वसूली करने का दबाव बना रहा है। किसानों का कहना है कि अगर उनका कर्ज माफ करके उनकी जमीनों को बंधन मुक्त नहीं कराया गया तो वो बैंक परिसर में ही आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी पर किसानों से रिश्वत मांगने तक का भी आरोप लगाया है। हालांकि इस आरोप को मैनेजर ने खारिज कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोलारस की बिंदल मार्केट स्थित भारतीय स्टेट बैंक का है, जहां पर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन लेने वाले कई किसानों ने समझौता योजना के तहत लगभग 1 साल पहले ही अपना कर्ज चुका दिया था। बावजूद इसके बैंक उन्हें 1 साल से परेशान कर रहा है और उनकी जमीनों को बंधन मुक्त नहीं कर रहा है। यही वजह है कि सोमवार को अजवारा क्षेत्र के किसान धनपाल यादव, नेपाल सिंह और शिवराज यादव हाथ में सल्फास की गोली और पेट्रोल की बोतल लेकर आत्महत्या करने के लिए बैंक शाखा पहुंचे, जिसे देखने के बाद ब्रांच में काफी हंगामा हुआ। काफी देर बाद समझौता योजना में किसानों और बैंक के बीच मध्यस्थता रखने वाले किसान ब्रजेश यादव ने किसानों को आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर किसान शांत हुए। जहां एक तरफ सरकार हर तरह से इस कोशिश में जुटी है कि किसी तरह खेती को व्यापार बनाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ कभी मौसम की मार तो कभी बाजार के खस्ता हाल किसानों की आमदनी में कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। हालात ये हो चले हैं कि फसलों की सही कीमत नहीं मिलने की वजह से किसान इन्हें सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में लहसुन की कीमत अभी 20-30 रुपए किलो हो चुकी है। ऐसे में किसान इतना परेशान हो चुके हैं कि धार जिले के दसाई के रहने वाले एक किसान सुनील पाटीदार ने लहसुन की उपज का सही दाम नहीं मिलने पर इसकी भरी पूरी ट्रॉली सड़क पर ही फेंक दी। जानकारी के लिए बता दें कि पाटीदार अपना खेतों में उगाया 20 किलो लहसुन इंदौर स्थित मंडी में बेचने गया था, लेकिन उन्हें वहां उसका सही दाम नहीं मिला, जिसके बाद गुस्साए किसान पाटीदार ने अपना सारा लहसुन सड़क पर फेंक दिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। किसान का कहना है कि बाजार में लहसुन की जो कीमत मिल रही है उसमें उनके लिए लागत तो बहुत दूर की बात है, बल्कि किराया भाड़ा तक निकालना मुश्किल है। पाटीदार ने बताया कि 1 बीघा में लहसुन की खेती करने पर 25,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मंडी में वो 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकी है। ऐसे में नुकसान होने पर उन्होंने लहसुन फेंक दी। गन्ने की खेती करने वाले राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आखिरकार अब राजस्थान सरकार ने भी राज्य के किसानों के लिए गन्ने का एफआरपी तय कर दिया है। जी हां, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में जरूरी फैसला लेते हुए पेराई सीजन 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ इस फैसले के बाद गंगानगर शुगर मिल द्वारा अब अगेती किस्म के गन्ने की खरीद 360 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम श्रेणी के गन्ने की 350 रुपए और पछेती किस्म के गन्ने की 345 रुपए प्रति क्विंटल दर से की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के गन्ना उत्पादक किसान पिछले काफी समय से गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब जाकर गहलोत सरकार ने किसानों की मांगों पर अपना फैसला सुनाया है। हालांकि गन्ना उत्पादन की अगर बात करें तो
राजस्थान में गन्ने की नाममात्र ही खेती की जाती है। यहाँ पर पूरे देश भर की केवल 0.5% ही गन्ने का उत्पादन किया जाता है। कम उत्पादन की वजह से यहाँ महज 3 ही चीनी मिले हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में बूंदी जिला गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान में 2020-21 के दौरान 4000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई थी, जबकि 2,85,000 टन उत्पादन हुआ था। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। हरियाणा के जींद जिले में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों ने प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए सुबह से ही लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी उनको खाद नहीं मिलती। अधिकारी कहते हैं कि क्षेत्र में यूरिया खाद की कमी नहीं है, लेकिन वहीं किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को किसानों को सूचना मिली कि शास्त्री नगर में गोदाम में ब्लैक में बेचने के लिए काफी मात्रा में यूरिया खाद के बैग रखे हुए हैं। काफी संख्या में किसान वहां पहुंचे और गोदाम में अवैध रूप से रखे यूरिया के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी। इस बीच एसडीओ ने यूरिया के बैग मिलने पर उसको वहां पहुंचे किसानों को बांटने का फैसला लिया और मौके पर ही प्रत्येक किसान को 3-3 बैग यूरिया के बांटे गए। झारखंड में सरकारी दर पर किसानों से धान खरीदारी करने के लिए राज्य सरकार की ओर से तमाम तरह के उपाय किए गए थे, पर आज धान खरीद शुरू हुए लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी धान खरीद में सरकार लक्ष्य से काफी पीछे है। कई जगह पर धान की खरीद शुरू नहीं हो पाने और धान क्रय केंद्र नहीं खुल पाने के कारण किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों को धान बेचने पर मजबूर है। इससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने सोमवार को राज्य सरकार से झाड़ू घास किसानों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का आग्रह किया। एक बयान में पार्टी ने कहा कि असम से सटी सीमा की विवादित भूमि वेरंगटे के पास एटलॉन्ग क्षेत्र में झाड़ू घास की खेती करने वाले कई किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके खेत अब भी असम पुलिस के कब्जे में है। इतना ही नहीं, इस बयान में कहा गया कि जब तक उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं की जाती तब तक किसान अपनी उपज की कटाई नहीं कर पाएंगे। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।